और इतने में ही भृगुमुनि खड़े हो गए। भृगुमुनि को कुछ लेना देना नहीं। भृगुमुनि बोल रहे मैं तुम सब गणों को श्राप देता हूं, तुम सारे गण पाखंडी हो जाओ। गण बोले हम किसी से कुछ कहे बोल ही नहीं रहे, हमें श्राप दे रहे हो, ठीक है तो लो, हम श्राप देते तुम भिखमंगे बनोगे। फिर भृगु जी खड़े हो गए। श्राप इतनी बढ़ गई कि भोले बाबा सभी को लेकर कैलाश पर आ गए। भोले बाबा बोले भैया वो स्वागत समारोह था या श्राप समारोह था जो श्राप पर श्राप दिए जा रहे? तो सभी को चुपचाप करके बैठा दिया। इसी बात को 100 वर्ष बीत गए। भगवान शिव का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ रचाया। यज्ञ करना अच्छी बात है बुरी बात है? आप बताओ। अच्छी बात है, पर यज्ञ करने का प्रयोजन किया है कि भगवान शिव का अपमान, तो क्या ये अच्छी बात है? बोले नहीं, ये बुरी बात है। काम महत्वपूर्ण नहीं है, उसका परिणाम महत्वपूर्ण है। आप यज्ञ तो कर रहे हो, पर यज्ञ प्रयोजन क्या है? भगवान शिव का अपमान करना, तो वो यज्ञ भी यज्ञ नहीं है। और ऐसे अगर आप किसी को चीर रहे हो चाकू से, पर उस चाकू से चीरने से उसके अंदर की जो बीमारी वो खत्म हो जाएगी, जैसे डॉक्टर साहब करते हैं, चीरा लगाते हैं, तो वह चीरना भी कैसा है? बोले अच्छा है, क्योंकि उसको चीरने से उसकी जान बचेगी महाराज, वो ठीक होगा। अगर पैर में पस पड़ जाए या पैर में कैंसर हो जाए, उस पैर को काट कर डॉक्टर साहब फेंक दें, डॉक्टर साहब ने अच्छा किया या गलत किया? कहते महाराज जी अच्छा किया। बोले क्यों? क्योंकि पूरा शरीर तो बच गया, तो पैर काटना भी अच्छा हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम क्या महाराज? परिणाम में ये सोच रहा है कि भगवान शिव का अपमान, सभी को बुलाया, भगवान शिव को ही नहीं बुलाया। मैया सती फिर भी नहीं मानी, यज्ञ में आ ही गई, पर देखा कि छोटे मोटे देवताओं के बड़े बड़े आसन पड़े हैं, और जो देवों के देव महादेव बहुत बड़े, उनका छोटा मोटा भी आसन नहीं। और तो मैया भड़क गई, दक्ष को ललकारने लगी। आंखों में ऐसा क्रोध, नेत्रों में ऐसा क्रोध कि उस क्रोध से ही 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी। ललकारने लगे, दक्ष कहाँ है, बुलाओ। आज बोल पड़ी मैया आज से मेरे आप पिता नहीं, मैं तुम्हारी पुत्री नहीं। क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि मेरे पिताजी सम्मान करेंगे मेरे भोले भाले पति का, मेरा, और देखो यहाँ पर। अब मैया से नहीं रहा गया। मैया बोली मेरे भोले भाले पति का अपमान किया है, जिनका नाम है शंकर, शंकर का नाम लेते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पति का अपमान किया। और भगवान शिव कितनी महानता गाई जाए, शिव में से ही निकाल दो तो सब बन जाएंगे, सब मर जाएंगे। ऐसे मेरे पति का अपमान किया। पर जब तक ये तन है, तन में तेरा ही शुक्र रहेगा, तू ही मेरा पिता रहेगा, तो ना ये तन रहेगा ना ही तू मेरा पिता रहेगा। मैया ने ध्यान लगाया, योगा अग्नि रोम रोम से निकली, मैया का शरीर दग्ध हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी भागे भगवान शिव के पास में, भवो भवान्यानुजनम गतः। हे प्रभु, मैया ने तन त्याग दिया, क्या हुआ? बोले आप भी हमारे जैसे हो गए। मतलब मैया ने तन त्याग दिया। अब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर ये जटा उखाड़ी, धरती पर देकर मारी। प्रजापतेस्ते सरसूरस्य सामृतम् निर्पापीतु यज्ञमोत्सव किलः वयं चेदत्राभिराम बामते यदर्थतामो विबुधबुधा उठो वीर, तुम्हारा क्या कल्याण हो। भो वीर ते भद्रम, वीर भद्र खड़ा हो गए, जाओ वीर, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया उसका भाग देकर आओ। वीर भद्र गया, आकाश में उड़ता गया, और जितने भी देवता थे सभी को घोषणा कर दी, जिन देवताओं ने यज्ञ में भाग लिया अपना भाग लेकर ही भागे, बिना भाग लिए कोई ना भागे, धर बोलते हो सभी देवताओं को। कुशा देवता हंस रहे थे, दांत निकाल रहे, एक मिस्टर प्रहार के 32 बार। कुशा देवता आंखें मटका रहे थे, एक दोनों हाथ लगाए, आंखें बाहर। भृगुमुनि दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, तो दाढ़ी पकड़ी, यज्ञ में स्वाहा। दक्ष प्रजापति के गर्दन को पकड़ा और तोड़ मड़ोड़ कर यज्ञ में स्वाहा। बड़े बड़े रायते के ड्रम भरे हुए थे, से में नाक बंद कर गोता लगाया 2-4 बार, तो और सभी को ही पलट दिया महाराज, सारे रायते को बर्बाद। और फिर
यज्ञ को विध्वंस किया। सभी देवता रोते रोते बोले ब्रह्मा जी के पास में, प्रभु क्षमा करो। बोले हमसे क्यों क्षमा मांगते हो? अरे मूर्खो, जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही नहीं गए तो तुम क्या करने पहुंच गए? जाओ भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करो। बोले हम गए तो हमें तो भस्म ही कर देंगे। बोले नहीं करेंगे, आप जाओ तो सही एक बार, तो आप भी चलो ना साथ में। फिर ब्रह्मा जी बोले मुझे भी लेकर मानोगे? चलो ठीक है। भगवान शिव चल पड़े, भगवान ब्रह्मा चल पड़े शिव जी के पास में, और बड़ी दिव्य स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। तो बड़ी दिव्य स्तुति की, और आज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और सभी देवताओं के साथ जगह में आए। कोसा देवता से बोलो कि तुम्हारे दांत गए हैं? बोले हाँ प्रभु, सत्तू पी कर रहो अब आराम से। तो फिर देखा तुम्हारी आंखें गई हैं, तो मित्र की आंखों को ले सकती हो, तो मित्र की आंखों को दे भी सकती हो। सभी को वरदान दिया कुछ ना कुछ। और फिर अंत में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने प्रकट होकर देखा कि अरे शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है और नारायण भी है, यज्ञ पूर्ण हो गया। उस त्रिशूल नाम के सेवक को भेजा। त्रिशूल नाम का सेवक गया, दक्ष के सिर को लेकर आया, यानी कि बकरी का मुख लेकर आया। जैसे मुखमंडल पर लगाया तो बम 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 करता हुआ खड़ा हो गया। भगवान भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसने लगे। बोले हमारे ससुर जी की तो बोली चेंज हो गई। तो बम बम सबसे पहले किसने बोला? दक्ष प्रजापति ने। जब कावड़ लेने जाते हैं, जल लेने के लिए जाते हैं, तो कावड़िया क्या बोलते हैं? बम भोले जय भोले, बोले कि बोलो बम, ये बोलते हैं ना। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अगर वो एक बार प्रसन्न हो गए फिर तो क्या नहीं क्या महाराज। तो आज भगवान शिव ने मैया के सिर को उठाया, बामन जगह गिरा, बामन शक्ति पीठ बने और भैरव के रूप में एक एक जगह उनकी रक्षा करते हैं। और ये जो सती हैं अगले जन्म में बनी हैं पार्वती, मैना की और हिमाचल की पुत्री बनकर आई हैं। और नारद जी ने हाथ देखा पिताजी के सामने, बोल पड़े इसका पति होगा निराकार होगा और निर्विशेष होगा, इसके पति अजर अमर होगा, कोई नहीं मार पाएगा, और बड़ा सुंदर होगा, कपूर की तरह गोरा गोरा होगा, और जटाजूट बड़े बड़े होंगे, और एक नंबर का योगी होगा। और ये सब अब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कैसा पति होगा इसका। तो फिर नारद जी बोले अब बड़ाई कर दी तो बुराई भी थोड़ी बहुत कर ही दें। तो बुराई करते हैं, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और क्या नहीं है महाराज जी। और अब बचे ही किया सब कुछ।